सबको मैं नमस्कार करता हूँ सबको। हाँ तो बोलो। आज आप लोग सब लोग यहाँ पर एक बहुत त्रासदी के दौर में, पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं मदद करने के लिए आगे आई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तक हमारी पार्टी है वो भी मदद कर रही है, वो तो हर जगह से कर रही है। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो समाज सेवा में लगी हैं, जिन्होंने आपकी पीड़ा को समझा और पीड़ा को समझ करके आप सबके बीच में कितने खराब मौसम के बावजूद भी आपकी सेवा करने के लिए निश्चित किया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जिस आप हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, जो इनकी संस्था है हृदयवासी, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय निकाल करके यहाँ लंगर की व्यवस्था और उसके साथ जो प्रभावित परिवार है उनके लिए यहाँ पर मदद की है। और उसके साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी भी आए थे। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ में आप लोगों ने, मुझे लगता है कि गांव में जाकर के सारी स्थिति बताई थी। मैं तो पहले जाकर के आया हूं। आदरणीय नड्डा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आए, उनने विजिट किया। गांव आपका सामने हमने गाड़ियों का काफिला खड़ा करके जो है, जो मोड़ से जहां पूरा शरण का पूरा एक एक घर दिखता है, वहां से हमने देखा। लेकिन व्यस्तता के बावजूद तो मैं निकाल करके आज पहुंचे। मौसम खराब होने के कारण उनको दिल्ली जाना था और ऐसे में उनको निकलना पड़ा। और उन्होंने मुझे इस बात के लिए बड़ा कहा है कि आप जा करके जितने भी हमारे साथी जहां आकर के आप लोगों के बीच में पहुंचना था, उन्होंने कहा कि हमारी ओर से मेरी भावनाएं व्यक्त कर लेना, और भावनाएं व्यक्त करने के साथ साथ में जो मदद केंद्र की ओर से होगी, हम उस मदद को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। माध्यम प्रदेश सरकार होती है, आगे सरकार जो है वो प्रदेश की सरकार होती है, क्योंकि वो केंद्र का पैसा आता है, प्रदेश सरकार को आता है। 2006 करोड़ रुपए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को दे दिया, और वो पैसा आप तक पहुंचना चाहिए। और उसके लिए लड़ाई लड़ने का जिम्मा मेरा है, उसमें आप चिंता मत करिए। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि सरकार पिछली बार भी 2 वर्ष के पहले जो नुकसान हुआ था हमारे इस इलाके में, शहर के इलाके में, खुना के इलाके में और इलाके में जहां भी नुकसान हुआ था, जो बातें की थी उनने, जो घोषणा की थी, वो पूरी हुई नहीं हुई। खुनाग में भी अगर जाएंगे, सांसद उस वक्त कांग्रेस की थी, उनने घोषणा की, एक पैसा नहीं आया। मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रुपए की घोषणा करके खुनाग के लिए गए थे, चैनलाइज करेंगे, एक पैसा नहीं आया। मैं वहां पर सुना गया था, मैंने कहा कि मैं 25 लाख रुपए विधायक निधि में से आपके इस फ्लड के प्रोटेक्शन के लिए चैनलाइज करने के लिए दूंगा। मैंने 25 का 25 लाख रुपए दिया, और उसके बाद 10 लाख रुपए और मांगा, वहां के पंचायत बोर्ड ने वो भी दिया। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम आप लोगों के साथ भाई जीने मरने के लिए यहाँ पर हैं। और मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि मदद करने के लिए अगर आए हैं तो मदद की बात करें। आज की तारीख में राजनीति करने की बात नहीं होनी चाहिए। हमारी पीड़ा का परिहास करना, मजाक करना, ये अच्छा नहीं होगा। हम एक दर्द में से गुजर रहे हैं, हम एक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, पूरा इलाका सदमे में है। और यहाँ इस प्रकार की यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि वो उचित नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, बाकी सारी बातों को लेकर के मैं आऊंगा गांव में दोबारा। जो जो पैसा केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को दिया गया है, उस पैसे के माध्यम से आप सबकी मदद हो सके, वो सारी चीज को हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही मुझे कहना है। आज यहाँ आप सबके बीच में नड्डा जी नहीं पहुंचे, उसके लिए उन्हें क्षमा कही, और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से कोई आने वाले समय में फिर से आने का इस इलाके में मौका मिलेगा, आप लोग तो मिलेंगे। लेकिन आज मौसम बहुत खराब होने की वजह से उनको वापस जाना पड़ा। और
मैं आप सबके बीच में हूँ यहाँ पर, और आप सब यही हैं, हम भी आज यही हैं, तो मिलकर के बातें करेंगे। और एक बार में फिर से मैं सभी संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से हमारे बीच में यहाँ पर विष्ट जी आए, हमारे पुराने मित्र हैं, इनके परिवार के साथ हमारा मिलना जुलना वर्षों का पुराना है। और इस संस्था के माध्यम से एक छोटा सा काम हमने इनको दिया था मंडी के अंतर्गत, ये हॉस्पिटल में वहां पर लंगर की व्यवस्था नहीं थी। मरीज जाते थे, हमारे श्राद्ध के जाते थे, करसोग के मंडी जिला बड़ा जिला है, सभी विधानसभा क्षेत्र के लोग आते थे, लेकिन वहां खाना खिलाना कोई व्यवस्था नहीं थी। इन लोगों ने खुद आकर के हमसे आग्रह किया कि हम इस काम को करना चाहते हैं, अगर आप हमको इसमें सहयोग करेंगे, आप सब अधिकारियों को बोलेंगे। हमने उसी वक्त बात कही और उसके बाद आज तक नियमित रूप से वो लंगर की व्यवस्था यथावत बहुत तरीके से बेहतर ढंग से वहां पर गरीब लोगों को मरीजों के साथ जो तीमारदार आते हैं, जो इलाज के समय उस वक्त होते हैं, उनके लिए वहां पर चलाई, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी 5 लाख आदमी अभी तक जो है वहां पर लंगर का सेवन कर चुके हैं, ये भी बड़ी बात है। तो आज हमारे इलाके में आकर के आप